एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान से मैच होगा। इसे लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई है। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा। ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। मोदी सरकार हर दिन ये कहती है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सरकार बार बार ये लाइन दोहराती है कि टॉक्स और टेरर साथ नहीं चल सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यानी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कल्चरल टाई, किसी भी तरह का ट्रेड लिंक या किसी भी तरह का पार्टनरशिप, सबको देशद्रोह बताया जाता है। हाल ही में जब दिलजीत सिंह दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नजर आई थी, तो पूरा सिस्टम ने उस फिल्म को रोक दिया था। फिल्म इंडस्ट्री के बॉडीज ने कहा कि यह एक्ट एंटी नेशनल है। यहां तक कि लेटर्स लिखकर यह डिमांड की गई थी कि दिलजीत का पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए और उसकी सिटीजनशिप भी छीन लेनी चाहिए। कारण यह बताया गया कि पहलगाम अटैक में इनोसेंट लोग मारे गए थे और ऐसे समय पर पाकिस्तान से जुड़ाव शहीदों का अपमान है। Why do people in Bollywood have to act with Pakistanis? In a country of 1.4 billion people, you can't find a single Indian to act with. You have to act with the Pakistani and then you have to defend it. As a result, all the big Bollywood groups are now coming together and saying that all Pakistanis should be banned, this film should be banned, and any production in India, and I support it completely, any film, television, OTT production in India with any iota of Pakistani involvement should be banned. लेकिन इसी समय सरकार ने खुद एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी है। एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान से मैच होगा। इसे लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई है। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। मतलब सरकार खुद मान रही है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है और खतरा अब भी बरकरार है। तो असली सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो आर्ट और फिल्म्स पर बैन और क्रिकेट पर ग्रीन सिग्नल क्यों है? अगर एक गायक और एक्टर पाकिस्तान से जुड़ता है तो वो गद्दार है, लेकिन अगर क्रिकेट मैच होता है तो वो देशभक्ति कैसे बन जाती है? और अगर टॉक्स और ट्रेड बंद हैं तो फिर स्पोर्ट्स में हैंडशेक कैसे अलाउड है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जनता से वोट्स लिए जाते हैं और उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सरकार की इसी हिपोक्रेसी की। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने हर जगह क्लैम्पडाउन लगाया। दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में 7 अलग अलग डेलीगेशंस भेजे गए ताकि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने साफ आदेश दिया कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मीडिया पाकिस्तान ओरिजिन कंटेंट को तुरंत हटाए। रिजल्ट ये हुआ कि शोज, सॉन्ग्स और पॉडकास्ट तक जियो ब्लॉक कर दिए गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रूल बना दिया कि अगर किसी फिल्म या शो में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है तो उसे इंडिया में रिलीज ही नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि कहा गया कि वो आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ प्रोएक्टिव कंटेंट फैलाते हैं। यानी पूरी तरह मैसेज गया कि नो टॉक्स, नो ट्रेड, नो कल्चर, हर जगह टोटल बैन। लेकिन एशिया कप में क्रिकेट को एक्सेप्शन दे दिया गया। गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को रोकने के बजाय फुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच यूएई में शेड्यूल्ड हो गया है। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दिखाया गया
कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन ग्लोबल ब्रॉडकास्ट के लिए क्रिकेट को अलाउ कर दिया गया। यानी अंदर नेशनलिज्म, बाहर स्पॉन्सरशिप। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है और सरकार पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताती है, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों अलाउ हुआ? अब सरकार इसके पीछे 4 कारण गिनवा रही है। पहला है मल्टीनेशनल कंपल्सन। देखिए, एशिया कप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, बल्कि एसीसी और आईसीसी का ऑफिशियल टूर्नामेंट है। अगर इंडिया विड्रॉ करता है तो इंटरनेशनल इमेज गिरेगा और पाकिस्तान को बिना खेले फ्री पॉइंट्स मिलते। दूसरा है कॉम्पिटिटिव इंटीग्रिटी। बीसीसीआई ऑफिशियल्स का कहना था कि पाकिस्तान को फ्रीबीज क्यों दिया जाए, अगर हम मैच छोड़ेंगे तो पाकिस्तान आसानी से फाइनल तक पहुंच जाएगा। यानी बॉयकॉट करना सीधे सीधे दुश्मन को रिवॉर्ड देना था। तीसरा है एशियन ब्लॉक की पॉलिटिक्स। क्रिकेट पॉलिटिक्स में इंडिया की ताकत एशियन ब्लॉक से ही आती है। पाकिस्तान ने भी जय शाह को आईसीसी चेयरमैन बनने में सपोर्ट किया था। अगर इंडिया बॉयकॉट करता है तो एशियन यूनिटी टूट जाती और आईसीसी में इंडिया का इंफ्लुएंस कमजोर पड़ जाता। चौथा है ब्रॉडकास्टिंग और पैसा। असल गेम यही है। एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $170 मिलियन में बिके हैं और इसकी पूरी कीमत इंडो पाक क्लैश पर टिकी हुई। एडवर्टाइजर्स 10 सेकंड ऐड के लिए 25 से 30 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अगर इंडिया बॉयकॉट करता है तो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता। यानी नेशनलिज्म वहां तक दिखाया गया जहां तक कमर्शियल इंटरेस्ट सेफ था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पार्लियामेंट में भी इस कॉन्ट्रडिक्शन पर सवाल उठे थे। जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, फिल्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और चैनल्स पर बैन लगाया जा सकता है, तो क्रिकेट पर क्यों नहीं? तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर, मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई, वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस 2019 से ही कमजोर थे और 2025 में अटैक के बाद उन्हें और सख्ती से रोका गया। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस भी जारी रहे, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी एयरलाइंस एक दूसरे के रूट्स को अवॉइड करते हैं। डिप्लोमेटिक डायलॉग पहले से ही रुका हुआ था और नए टॉक शुरू होने की कोई भी संभावना 2025 में तो नहीं दिखती। सरकार का कंसिस्टेंट मैसेज है कि टेरर और टॉक्स साथ नहीं चल सकते। इसी माहौल में एशिया कप 2025 का शेड्यूल अनाउंस हुआ। टूर्नामेंट यूएई में रखा गया और इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को फिक्स कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को रोकने के बजाय इस शेड्यूल को अलाउ किया है। यानी जहां आर्ट, कल्चर और डिप्लोमेसी पर रोक लगी हुई है, वहीं क्रिकेट को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि यहां पैसा और स्पॉन्सरशिप का सीधा मामला था। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो साफ समझ आता है कि फिल्म्स और कल्चर को बैन कर दिया गया, ट्रेड और डिप्लोमेसी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्रिकेट को एक्सेप्शन मिला। यह सेलेक्टिव नेशनलिज्म है। जहां सिंबॉलिक टफनेस दिखानी थी वहां बैन लगा दिया गया, जहां कमर्शियल लॉस का डर था वहां रूल बदल लिया गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान क्राइसिस का हल बैन्स और बॉयकॉट्स में नहीं है। मिलिट्री एक्शन इमीडिएट रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं बन सकता। वाजपेयी जब बजरिया बस लाहौर पहुंचे थे तो दोनों ममालिक में ये उम्मीद उभर आई थी कि अब ताल्लुकात का एक नया सफर शुरू हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमन के लिए एक अहम कोशिश की थी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं।
फिल्म्स को रोकना, सिंगर्स पर बैन लगाना और टॉक सस्पेंड करना सिर्फ ऑप्टिक्स है। हिस्ट्री यही बताती है कि हॉस्टिलिटी से सिर्फ हॉस्टिलिटी पैदा होती है। पीस तभी पॉसिबल है जब लोगों के बीच कनेक्शन बने। ये कनेक्शन क्रिकेट से बन सकता है, फिल्म्स और म्यूजिक से बन सकता है और सबसे जरूरी टॉक से बन सकता है। इंडिया हमेशा से एक अलग सोचने वाला देश रहा है। हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर हमें साउथ एशिया में स्टेबिलिटी और पाकिस्तान में बदलाव चाहिए तो आइसोलेशन नहीं बल्कि एंगेजमेंट का ही रास्ता चुनना चाहिए। स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर और डिप्लोमेसी यही वो टूल्स हैं जिनमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए लॉन्ग टर्म पीस पॉसिबल हो सकता है। सेलेक्टिव नेशनलिज्म छोड़कर हमें करेज चाहिए, डायलॉग का, ओपननेस का और स्पोर्टिंग स्पिरिट का, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की होती है जो युद्ध नहीं बल्कि शांति चुनता है। अगर आपको ये सच समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।